ईश्वर को उपहार में मिला रोबोट हाथी। ईश्वर को उपहार में मिला रोबोट हाथी। भगवान भी खुश होकर कहे, हाथी मेरा साथी। जी हाँ, बेहद दिलचस्प और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में सबसे पहले किस मंदिर में वास्तविक हाथी के जगह रोबोट हाथी का प्रयोग किया जाएगा और क्यों। किस संस्था के द्वारा मंदिर को रोबोट हाथी प्रदान किया गया, उसके पीछे क्या कारण है। वन बाय वन करके इन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। मुझे आशा नहीं, विश्वास नहीं, बल्कि मैं पूरी तरीके से इस बात से सहमत हूं कि मेरा ये प्रयास आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा और इससे बनने वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जानकारी के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल दक्षिण भारत में त्रिशूर एक जिला और त्रिशूर में स्थित है इरिजाद पल्ली श्री कृष्ण मंदिर। इरिजाद पल्ली श्री कृष्ण मंदिर भारत का ये पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर धार्मिक कार्यों में वास्तविक हाथी के जगह यांत्रिक हाथी यानी रोबोट हाथी का प्रयोग किया जाएगा। कहां पर? केरल के इरिजाद पल्ली मंदिर में, जो किस देवता को समर्पित ये मंदिर है? भगवान कृष्ण को समर्पित ये मंदिर है। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर वास्तविक हाथी के जगह रोबोट हाथी का प्रयोग क्यों किया जाएगा। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, मंदिर में होने वाले धार्मिक कार्यों में इवन दैट कि प्रतिदिन जो आरती होती है उसमें भी पहले वास्तविक हाथियों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन होता था क्या, हाथी जो कि जंगलों में मस्त रहने वाला जीव, जनता के बीच, लोगों के बीच, भीड़ के बीच कभी कभी जो है वो प्रतिकूल व्यवहार करने लगता है, जिसके वजह से बहुत से धनजन की हानि होती है। भविष्य में ऐसी घटना न हो इसलिए मंदिर को पेटा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? पेटा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मंदिर को रोबोट हाथी प्रदान किया गया है। पेटा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानवरों के, जीवों के कल्याण के लिए काम करता है, उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। आप देख पा रहे होंगे जो अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है कि पेटा ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है उस पर किस जीव का, किस जंतु का प्रतिबिंब दिया गया है, चित्र दिया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये रैबिट यानी खरगोश पेटा का लोगो है। जैसे अपने यहाँ आरबीआई का लोगो टाइगर और पाम ट्री है, उसी तरह पेटा का लोगो जो है रैबिट है, खरगोश है। पेटा का स्थापना कब हुआ? जी हाँ, पेटा का स्थापना हुआ 22 मार्च 1980 को। पेटा के फाउंडर कौन हैं? तो पेटा के फाउंडर इनग्रिक न्यूकिर्क और एलेक्स पाचको। कौन कौन? तो आपको ये चित्र में दिख रहे होंगे, एलेक्स एलेक्स पाचको और दूसरी जो है इनकी फाउंडर और इस समय इसके प्रेसिडेंट भी हैं पेटा के, जिनका नाम है इंग्रिड न्यूकिर्क। और इस संस्था का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे वर्जीनिया में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में स्थित है इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर। भारत में पेटा की स्थापना कब हुई? तो भारत में पेटा की स्थापना हुई थी वर्ष 2000 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय भारत में कहां पर है? मुंबई में। जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका फुल फॉर्म है पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। पेटा का फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। और मैंने अभी बताया कि इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वर्जीनिया में। अब रह गई बात, इस संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष इंडिया में उन लोगों को
पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जाता है सेलिब्रिटीज को जिन्होंने जानवरों के वेलफेयर के लिए अच्छा काम किया है। जैसे आप मैप में देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वर्ष 2019 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया था, जबकि जो है उससे एक साल पहले ये पुरस्कार उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा को दिया गया। वर्ष 2020 में पेटा का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? जी हाँ, फिल्म अभिनेता किसको? जॉन अब्राहम को मिला था। और वर्ष 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर पेटा पुरस्कार मिला किसको? जी, कालिया भट्ट, सॉरी, वेरी सॉरी, आलिया भट्ट को 2021 के लिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला था। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को। तो किस संस्था के द्वारा ये रोबोट हाथी मंदिर को यानी इरिजादपल्ली मंदिर को प्रदान किया गया था? तो आप बताएंगे कि पेटा संस्था। कौन सी संस्था? पेटा, जिसका फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, उसको प्रदान किया गया है। और इसी संस्था के द्वारा मंदिर को यह रोबोट हाथी दिया गया है ताकि जानवरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार न किया जाए, उनके साथ कोई अमानवीय व्यवहार न किया जाए। और धार्मिक अनुष्ठानों में अब वास्तविक हाथियों के जगह पर रोबोट का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हाथियों को इस कार्य के लिए ट्रेंड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए उनके साथ बड़ा ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है और उसके बाद उनको जो है इस लायक बनाया जाता है कि इस तरह से धार्मिक अनुष्ठानों में उनको रोबोट बना करके खड़ा कर दिया जाता है, उनके साथ कुछ गलत ना हो। इसलिए अब वास्तविक हाथियों की जगह यांत्रिक हाथी यानी रोबोट हाथी का प्रयोग किया जाएगा। इरिजादपल्ली भगवान कृष्ण का मंदिर, जिनको स्नेह था गायों से, जिनको गायों से बड़ा लगाव था, लेकिन दक्षिण भारतीय मंदिरों में भगवान कृष्ण के इस मंदिर में हाथियों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष रूप से महत्व है और उनका इस्तेमाल किया जाता है। केरल, जो कि भारत का दक्षिणतम राज्यों में से एक है, जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और केरल अरब सागर से लगता है। केरल का वह हिस्सा सागरीय तट जो अरब सागर से लगता है उसको मालाबार के नाम से जाना जाता है। मुझे आशा नहीं बल्कि उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट मित्रों में इसे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।